आज हम एक नया पाठ को पढ़ेंगे क्लास 7th का एक तिनका। इस एक तिनके के भाग में एक तिनके के चैप्टर में हमें अपने ईगो जिसे हम कहते हैं, घमंड जिसे कहते हैं, जिसे हम कह सकते हैं कि अपने अंदर की जो ऐसी भावना हो जिससे किसी को ठेस पहुंच सके, उसी के ऊपर हम इस बात में बताया गया है कि एक व्यक्ति है, वो अपने घरों के दीवार जो घरों का जो बालकनी होता है उसमें खड़ा है। उसे यहाँ पर बड़ेर कहा गया है। उस बड़ेर पर खड़ा होकर करके घमंड के निगाह से देखता है चारों तरफ। उनमें उसको कुछ अंदर की भावना में कुछ घमंड की भावना उत्पन्न होती है। तभी एक ऐसा बाहर से तिनका निकल करके आ जाता है, मतलब छोटा सा कण, छोटा सा मिट्टी, धूल आ जाती है, उसकी आंखों में पड़ जाता है। उसकी आंखों में पड़ने के बाद वो परेशान हो जाता है। परेशान होकर कर करके अब आस पास के लोग उसके पास आते हैं उस तिनके को निकालने के लिए, मात्र कि उसके तिनके निकल आ जाए। उस तिनके की वजह से वो मतलब परेशान हो जाता है ज़्यादा। तो वो अपने मन में सोचता है कि एक तिनका ही उसको गिराने के लिए काफ़ी है। बहुत बड़े आदमियों की ज़रूरत नहीं है उसको गिराने के लिए, उसके घमंड को चूर-चूर करने के लिए और उसके धन दौलत को नष्ट करने के लिए, उसके विकास को भी रोकने के लिए। एक तिनका ही मात्र काफ़ी है उसको जीवन बर्बाद करने के लिए। आइए पढ़ते हैं इस चैप्टर को। क्या कहा जा रहा है? कहा जा रहा है, मैं घमंडों में भरा ऐठा हुआ। इस चैप्टर का नाम है एक तिनका। मैं घमंडों में भरा ऐठा हुआ, एक दिन जब था मुडेर पर खड़ा, अचानक दूर से उड़ता हुआ एक तिनका आंख में मेरी पड़ा। मैं घमंडों में भरा ऐठा हुआ, एक दिन जब था मैं मुडेर पर खड़ा, अचानक दूर से उड़ता हुआ एक तिनका आंख में मेरी पड़ा। जब वो व्यक्ति तिनका बड़ेर पर खड़ा था, तभी मुडेर पर खड़े रहते समय अचानक दूर से आता हुआ एक तिनका उसके आंखों में जब पड़ा, तो क्या किया? उसकी आंखों में जब पड़ा तो वह ज्यादा घबराने लगा। अब आगे क्या करता है देखिए। कहता, मैं झिझक उठा, मैं बेचैन सा, लाल होकर आंखें भी दुखने लगी। मूठ देने लोग कपड़े की लगे, ऐठ बेचारी दबे पांव भागी। ऐठ बेचारी दबे पांव भागी। यहाँ पर ऐठ का मतलब उसका अकड़पन, उसका घमंड, उसका ईगो जिसे आप कहते हो, वो ऐठ बेचारी दबे पांव भागी। जिस तानाशाही के अंदाज में, जिस अकड़पन के अंदाज में वो बड़ेर पर खड़ा था, उस बड़ेर पे खड़े समय अचानक एक आकर के बाहर से तिनका उसकी आंख में पड़ा। जैसे उसकी आंख में तिनका बाहर से आकर पड़ा, तभी वो झिझक उठा, बेचैन सा हो गया और वह परेशान सा हो गया। बाहर से लोग आए, उसकी आंखों में मूठ देने लगे, मतलब कपड़े का उसकी आंखों से सफाई करने लगे आंखों को। तभी उसकी जो बेचारी ऐठ थी, उसकी घमंडपन थी, इसको जो ईगो था, वो उसके दिल से, हृदय से, उसके मन से निकल कर करके दूसरी जगह चली जाती है। वो परेशान हो जाता कि हम सोच रहे थे कि हमारे आगे सामने जितने हैं सब सुनने वाले हैं, लेकिन उसको ये अब समझ आ गया कि जो वो लोग हैं सामने वाले, वो सामने मुझे बचाने वाले भी लोग हैं, नहीं तो मैं यहाँ पर खड़ा नहीं होगा। क्योंकि अगर वो लोग नहीं होंगे तो शायद हम भी नहीं बच पाएंगे। उसके दिमाग से ये बातें अब उसके दिमाग में बातें बैठ चुकी। पहले इसके 2 मिनट के पहले क्या थे, जब वो बड़ेर पर खड़ा था, मुडेर पर खड़ा था, अचानक परिवर्तन हो गया उसके हृदय में। यहाँ पर ये समझाना चाहता है, जब किसी ढब से निकल गया तिनका, जब किसी ढब से निकल गया तिनका, तब समझ में क्यों मुझे ताने दिए, तब समझ ने यूं मुझे ताने दिए। एढ़ता तू किस लिए इतना रहा, एक तिनका बहुत है तेरे लिए। जब किसी ढब से निकल गया तिनका, तब समझ में आ गया मुझे, ऐठता तू इसलिए इतना रहा, एक तिनका बहुत है तेरे लिए। मतलब जैसे उसकी आंख से तिनका निकलता है,
आंख से तिनका निकलने के बाद उसको समझ में आ जाता है, उसके मन की भावना उसको बताने लगती है कि जो 2 मिनट पहले तुम इतना ऐठ रहा था, किसी इस आंख के तिनके ने तुम्हें तुम्हारी इस ऐठ को, छोटा सा तिनका तुम्हारे ऐठ को निकाल दिया। ये किस बात पर ऐठ रहा था? जब एक छोटा सा तिनका तुम्हारे लिए बाह काफी है तुम्हारे ऐंठ को निकालने के लिए, तो इतना बड़ा पहाड़, इतना बड़ा समाज तुम्हारे लिए तो पता नहीं कितना क्या कर देगा। इसमें इस बात को इस पाठ के माध्यम से लेखक आपको बताना चाहता है कि आपको किस प्रकार से एक छोटा मात्र तिनका परेशान कर सकता है, बहुत आग उत्पन्न कर सकता है। इसमें जब वो बड़ेर पर खड़ा रहता है, बड़ेर पर खड़ा रहते समय दूर से आकर कर करके जब उसकी आंख में तिनका पड़ जाता है, तिनका से वह परेशान होकर कर करके लोग भागे भागे आते हैं, उसकी आंख में मूठ देते हैं। मूठ दे कर करके उसकी आंख से जब तिनका निकालते हैं, तो उसके अंदर की भावना जागृत होती है, उसके मन में सोचने लगता है कि ये जो मैं सोचता हूँ कि मैं सबसे बड़ा हूँ, जो मैं सबसे अच्छा हूँ, यह उसकी घमंड अब चूर चूर हो जाती है और वो परेशान होकर करके अब अपने अंदर की भावनाओं को बदलने में लगता है और वो सोचता है कि ऐसा मेरा सोचना गलत है। मैं हमारी जो ऐंठ है, वो हमारी ऐंठ एक तिनका ही मात्र तोड़ सकती है। इसका सारांश इतना कहा जा रहा है। इसका आप क्वेश्चन आंसर लिखेंगे, मैं बता देता हूं आपको। इस क्वेश्चन आंसर को आप लिख लेंगे अपने आप से, मैं बताता हूं। कह रहा एक तिनका कविता में किस घटना की चर्चा की गई है जिससे घमंड नहीं रहने का संदेश मिलता है? एक तिनका में कविता में किस घटना की चर्चा की गई है जिससे घमंड नहीं रहने का संदेश मिलता है? इसमें कहा गया है कि दूसरा क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ, पहले क्वेश्चन का आप अपनी मर्जी से करेंगे, कविता से हो, कविता में एक लाइन यहाँ पर दिया गया है, दूसरी लाइन आपने अपनी कविता से किताब में भरेंगे। जो भरने वाला है आप इसको अपनी किताब से भर लेंगे। एक लाइन आपको जैसा एक दिन जब मैं मुडेर पर खड़ा था, तो उसके आगे की लाइन जो है यहाँ पर भर लेंगे। और एक तिनका कविता में किस घटना की चर्चा की गई है जिसे घमंड नहीं करने का संदेश मिलता है, यहाँ पर ये भी देख लेंगे आप। ओके, तेरा एक तिनका कविता में किस घटना की चर्चा की गई जिसे घमंड नहीं करने का संदेश मिलता है? लिखेंगे आप कि एक तिनका कविता में चर्चा की गई है कि हमें घमंड नहीं रहने का संदेश मिलता है जब हम कभी अपने अंदर कोई धन दौलत पैसा शोहरत ज्यादा हो जाए, तो हमें अपने अपने अंदर की घमंड नहीं करना चाहिए, अपने अंदर हमें घमंड नहीं करना चाहिए और हमें अपने आप को शांति से धैर्य पूर्वक अपने काम को आसानी से करना चाहिए, ना कि किसी को उससे प्रभाव पड़े, ना ही किसी को नुकसान हो, किसी प्रकार का हानि नहीं होने देना चाहिए, हानि नहीं होना देना चाहिए जिससे हम किसी को नुकसान हो सके। ऐसा आप बना करके अपनी भाषा में इसका उत्तर लिखेंगे। ऐसा नहीं कि आप रट करके लिखेंगे, इस किताब के प्रश्न को आप पढ़ेंगे और जो मैंने कविता समझाई है उस कविता को समझ कर कर करके आप अपनी भाषा में इसका उत्तर लिखने का प्रयास करेंगे। आंख में तिनका पड़ने के बाद घमंडी का दशा क्या हो गया? आंख में तिनका पड़ने के बाद घमंडी की क्या दशा हुई? तो आंख में तिनका पड़ने के बाद घमंडी का घमंड चूर चूर हो जाता है। आप ऐसे लिखेंगे या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि आंख में तिनका पड़ने के बाद घमंडी का जो घमंडी का घमंड चूर चूर होने के साथ साथ अब वह समझ जाता है कि हमारे घमंड को चूर चूर करने के लिए एक तिनका ही काफी है। कह रहा घमंडी की आंख से तिनका निकलने के लिए उसके आसपास लोगों ने क्या किया? घमंडी की आंख से तिनका निकालने के लिए उसके आसपास लोगों ने क्या किया? घमंडी की तिनका निकालने के लिए उसके आसपास के लोगों ने उसकी आंख में मूठ दिया, मूठ दे कर कर करके उसके आंख से तिनका निकाला और उसको यह बात समझ में आ गया कि हमारे विकास के लिए लोगों की आवश्यकता जरूर से जरूर है, हम बिना लोगों की सहायता से नहीं विकसित हो पाएंगे। और आसपास के लोगों ने उसकी आंख से मूठ देकर उसके निकाला था तिनका को। बस अब ये पांचवा क्वेश्चन खुद से करने वाला है। कह रहा है कि एक तिनका कविता में घमंडी को उसकी समझ की चेतावनी दी है, तो ए हेठता तू इसलिए किस लिए इतना रहा, एक तिनका है बहुत तेरे लिए, इस प्रकार की चेतावनी कबीर ने भी दी थी।
तिनका कबहू न निदिये पाँव तले जो होय, कबहू उड़ी आँखिन परे तीर घनेरी होय। यहाँ पर एक कविता के माध्यम से समझाना चाहता है कि इतना किस लिए आप इतना अपने अंदर घमंड पैदा करते हैं, और आप इस घमंड को किस आधार पर पैदा करते हैं। आपके पास कोई औकात नहीं है। आपको रोकने के लिए एक तिनका ही काफी है। एक तिनका ही आपके विकास को रोकने के लिए बहुत बड़ा कारण बन सकता है। इसलिए आप किसी भी घमंड पर मत रहिए। छठवां क्वेश्चन इसमें नहीं है, पांचवा क्वेश्चन है। आप मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। आपको ये पसंद आया अगर हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, अपने इसको बार बार रिवीजन करिए ताकि आपको पढ़ाई में हेल्प कर सकूं मैं। आप सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, जिससे आप कोई भी वीडियो आपकी क्लास की वीडियो डाला जाए और आप तक आसानी से समझ जाया जा सके। और अगर आपको लगता है कि मुझे ये चैप्टर समझ में नहीं आता तो आप मुझे रिकमेंड कमेंट बॉक्स में लिखिए कि मुझे ये चैप्टर पढ़ना है, मुझे आप समझा दीजिए, तो मैं आपको ज़रूर कोशिश करूँगा कि आपका वो चैप्टर समझा दिया जाए।